पाव मुंबई के खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब पाव का उत्पाद करने वाली बेकरियों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। दरअसल बीएमसी ने मुंबई की 600 से ज्यादा बेकरियों को नोटिस भेजकर कोल और लकड़ियों का उपयोग करने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद शहर में पाव की कीमतों पर और उसके उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आखिर क्या है बीएमसी की ये नोटिस और कितना असर पड़ सकता है पाव और बेकरी प्रोडक्ट के उत्पादन पर, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई की कई पारंपरिक बेकरी लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करने पर चलती है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण अब उन पर भारी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोर्ट ने कोल और लकड़ियों के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के एक मामले में सुनवाई करते हुए सभी बेकरियों, होटल्स की तंदूरों में कोल और लकड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद बीएमसी ने 600 से ज्यादा कोल और लकड़ियों पर चलने वाली बेकरियों को नोटिस भेजकर भट्टियों को जुलाई के महीने तक इलेक्ट्रिक, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी और अन्य ग्रीन एनर्जी में बदलने का आदेश दिया है, जिसके बाद बेकरियों पर भारी संकट आने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इन आदेशों की अनदेखी करने पर लाइसेंस रद्द करने, जुर्माना लगाने और कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी बीएमसी की तरफ से दी गई है। इंडियन बेकर्स एसोसिएशन के अनुसार वैकल्पिक ईंधन पर भट्टी बदलने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए बेकरी बंद करनी पड़ेगी। साथ ही बिजली पर चलने वाली भट्टियों का खर्च वहन करना मुश्किल है और गैस आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप बेकरी व्यवसाय संकट में आ जाएगा। बेकरी व्यवसायियों के अनुसार गैस या बिजली पर चलने वाली भट्टियों का विकल्प वायबल नहीं है। गैस पर चलने वाली भट्टियों के लिए बड़े पैमाने पर सिलेंडर स्टोर करने की जरूरत होगी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकता है। साथ ही पीएनजी गैस लाइन हर गली में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था तुरंत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वायु प्रदूषण का है मुख्य कारण। बीएमसी के अनुसार बेकरी की भट्टियां वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक बन गई है। साथ ही पाया गया है कि मुंबई में लगभग 47% बेकरियां अपने भट्टों के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करती है। वहीं इन भट्टियों से निकलने वाला धुआं नागरिकों के लिए हानिकारक है। साथ ही इन भट्टियों को चलाने के लिए मुख्य रूप से निर्माण स्थलों और फर्नीचर स्टोर से निकलने वाले स्क्रैप का उपयोग किया जाता है। इस कारण भारी मात्रा में प्रदूषण हवा में फैल जाता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है। इतना ही नहीं, छोटी बेकरियों में ईंधन के रूप में प्रतिदिन लगभग 50 से 100 किलो लकड़ियों का उपयोग होता है, जबकि बड़ी बेकरियों में ईंधन के रूप में प्रतिदिन लगभग 250 से 300 किलो लकड़ी की खपत होती है। वहीं 20 किलो आटे की ब्रेड बनाने के लिए लगभग 5 किलो लकड़ी की जरूरत होती है। बीएमसी के अनुसार जब लकड़ियों के टुकड़ों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें तथा कार्बनिक के यौगिक निकलते हैं, जो सांस संबंधी बीमारियों और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म कण धुएं के साथ मिलकर फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और इससे कैंसर या रक्त वाहिनी संबंधी बीमारी हो सकती है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में करीब 1200 बेकरियां हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा अनधिकृत है। 2007 से अब तक 560 बेकरियों को इस शर्त पर संचालन की अनुमति दी गई है कि वे इलेक्ट्रिक और सीएनजी ओवन का उपयोग करेंगे। सरकार से मांगी गई मदद। बेकरी व्यवसायों ने सरकार से सहयोग की मांग की है और वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने के लिए आर्थिक मदद और अनुदान देने का आग्रह किया है। उच्च न्यायालय ने जुलाई 2025 तक रूपांतरण के लिए समय दिया है, लेकिन तब तक कुछ व्यवसायियों को समाधान मिलना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। मुंबई के बेकरी व्यवसाय के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकार, प्रशासन और न्यायालय के बीच समन्वय से ही शहर में पाव की आपूर्ति सुचारू रूप से चल सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये आदेश दिया गया है और जिस तरह से स्विच करने का समय दिया गया है, उससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो पाव की आपूर्ति है उस पर काफी असर मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने मिले और इसके साथ ही जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी काफी असर पड़ सकता है।